देश में किसी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस बार सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बनी है बिहार की 40 लोकसभा सीटें। सबकी निगाहें टिकी हैं बिहार में कौन मारेगा बाजी। बिहार के इन्हीं 40 सीटों में एक सीट है गोपालगंज लोकसभा की सीट। राजनीति के धुरंधर लालू प्रसाद यादव के इस इलाके ने सूबे को 3-3 सीएम दिए हैं और फिलहाल लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा उन्हीं के इलाके में बचेगी कि नहीं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार के गोपालगंज लोकसभा सीट की। बिहार का गोपालगंज लोकसभा सीट देश की राजनीति में बेहद खास महत्व रखता है। गोपालगंज की एक समृद्ध राजनीतिक विरासत रही है। सूबे को 3-3 मुख्यमंत्री देने वाले गोपालगंज से सत्ता के ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं जो देश की सियासत को प्रभावित करते हैं। गोपालगंज जिले ने बिहार और देश को कई प्रसिद्ध शख्सियतें दी हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गांव फुलवरिया गोपालगंज जिले में ही है, तो उनकी पत्नी और उनके बाद बिहार की सत्ता संभालने वाली राबड़ी देवी भी गोपालगंज के सलार गांव की बेटी हैं। बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर भी गोपालगंज के ही रहने वाले थे। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की गवर्नर रहीं राम दुलारी सिन्हा भी गोपालगंज से ही रहीं। पिछले कुछ समय में अपने अभिनय से काफ़ी तारीफें बटोरने वाले बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी गोपालगंज जिले से हैं। इसके अलावा हाल के समय में टीम इंडिया में अपनी तेज रफ्तार की गेंदबाजी से धाक जमा चुके क्रिकेटर मुकेश कुमार भी यहीं के रहने वाले हैं। तो मध्यकाल में गोपालगंज चेर राजाओं और अंग्रेजों के समय में हथुआ राज का केंद्र रहा था। आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो 1974 के आंदोलन में भी गोपालगंज के लोग खूब सक्रिय रहे। गोपालगंज सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन की भूमि रही है। गोपालगंज उत्तर बिहार का अंतिम जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा है। यह लोकसभा क्षेत्र पश्चिम और उत्तर में गंडक नदी से घिरा हुआ है। दक्षिण में सीवान जिले और पूरब में सारण और मुजफ्फरपुर की सीमा से सटा हुआ है। गोपालगंज राजनीति के लिए खास तो है ही, इसका धार्मिक महत्व भी बेहद खास है। यहाँ का थावे स्थित दुर्गा मंदिर और दिघवा दुबौली मंदिर राज्य ही नहीं, देश की प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थलों में से एक है। थावे मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ थावे वाली को सिंहासनी भवानी, थावे भवानी और रहसु भवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके की मुख्य फसल गन्ना है। गोपालगंज 2 अक्टूबर 1973 को अलग जिला के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन गोपालगंज 1957 से ही संसदीय क्षेत्र बन चुका था। गोपालगंज के संसदीय राजनीति के सफर की बात करें तो कभी बिहार का हाई प्रोफाइल रहा यह लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित कर दिया गया। इसके पहले देश में 1957 के चुनाव के समय से ही यह सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती थी। 1957 में कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर सैयद महमूद यहां से सांसद चुने गए थे। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सिया बिहारी शरण को पराजित किया था। 1962 से 1977 तक कांग्रेस के द्वारकानाथ तिवारी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1980 में नगीना राय कांग्रेस के ही टिकट पर इस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए, लेकिन कांग्रेस के गढ़ होने के मिथक को 1984 में निर्दलीय काली प्रसाद पांडे ने नगीना राय को हराकर तोड़ दिया। इस चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर भी कांग्रेस की डूबती नैया को बचा नहीं पाई। 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने हर बार नए चेहरे को संसद में भेजा, लेकिन किसी को भी लगातार 2 बार चुनाव जीतने का मौका नहीं दिया। 1991 में कांग्रेस के उम्मीदवार काली पांडे को पटकनी देकर जनता दल के अब्दुल गफूर यहाँ से सांसद बने थे। 1996 में लालू लहर में लाल बाबू यादव ने काली पांडे को हराया। 1998 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल गफूर ने राजद के लाल बाबू को पराजित किया।
1999 में राजद के रघुनाथ झा ने काली पांडे को शिकस्त दे दी। 2004 में राजद उम्मीदवार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव ने जदयू के प्रभुदयाल सिंह को पराजित कर दिया। हालांकि 2008 में परिसीमन के बाद यह सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सुरक्षित हो गई, जिसके बाद 2009 के चुनाव में जदयू के पूर्णमासी राम ने राजद के अनिल कुमार को हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। 2014 में भाजपा के जनक राम ने कांग्रेस की ज्योति को पराजित किया था और 2019 में हुए आम चुनाव में जेडीयू के डॉक्टर आलोक सुमन ने राजद के सुरेंद्र राम को पटकनी दी थी। इस तरह गोपालगंज से मौजूदा सांसद डॉक्टर आलोक सुमन हैं। अपने जमाने के दिग्गज कहे जाने वाले राजनेताओं और बाहुबलियों ने ही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस के कद्दावर नेता अब्दुल गफूर बिहार के सबसे चर्चित और ताकतवर मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इसी इलाके की हैं। लालू प्रसाद यादव की बिहार ही नहीं देश की राजनीति में खास धमक रही है। बिहार में मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहने के बाद भी लालू ने इस इलाके का उतना विकास नहीं किया जितना होना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि लालू एंड फैमिली ने सिर्फ फुलवरिया पर ध्यान दिया। फुलवरिया तक रेल लाइन पहुंची, सड़क और अस्पताल बने, लेकिन जिले के दूसरे हिस्से विकास की दौड़ में काफ़ी पिछड़ गए। एक जमाने में गोपालगंज को गन्ना, गंडक और गुंडा के इलाके के नाम से जाना जाता था। आर्थिक समृद्धि के दौर में अपराधियों का बोलबाला इस इलाके में खूब रहा। यहाँ गंडक नदी हर साल बाढ़ लेकर आती है और तबाही मचाती है। साल दर साल लोग बाढ़ के दंश को झेल रहे हैं। एक जमाने में यहाँ 4-4 चीनी मिलें होती थीं, लेकिन हथुआ चीनी मिल के बंद होने के बाद हजारों लोग बेरोजगार हो गए। 1996 से बंद पड़े हथुआ चीनी मिल को चालू करने की मांग आज भी अपनी जगह पर है। बहरहाल बिहार के अन्य लोकसभा सीटों की तरह ही गोपालगंज में भी जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कभी नहीं बनते। गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण ही सभी मुद्दों पर भारी है। इस सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम यादव के अलावा राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार जाति के वोटरों का दबदबा है। वैश्य, कुर्मी, कुशवाहा और महादलित वोटर, इनकी गोलबंदी चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करती है। तो आइए एक नज़र डालते हैं गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में जातिवार मतदाताओं की संख्या पर। जातिगत वोटों की बात करें तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद दलित मतदाताओं की संख्या है। गोपालगंज में दलित 2,38,000 हैं, जिनमें सर्वाधिक चमार और मुसहर जाति के लोग हैं। गोपालगंज में पारंपरिक बनवासी मतदाता हैं, जिनकी संख्या 46,000 है। इसी तरह ब्राह्मण 1,60,000, राजपूत 1,40,000, भूमिहार 1,10,000, कायस्थ 20,000, यादव 1,50,000 और वैश्य 2,50,000 हैं। गोपालगंज में कोयरी, कुर्मी 1,30,000 हैं, तो अन्य जातियों के वोटर 30,56,000 हैं। इस तरह देखा जाए तो गोपालगंज में सवर्ण वोटर निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो यहाँ MY समीकरण के साथ पिछड़ी जातियाँ मिल गईं तो वो भी गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो इस तरह 19,09,000 मतदाता वाले गोपालगंज सारण प्रमंडल का एकमात्र सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है, जहां जातीय गोलबंदी का गणित बैठाना सभी दलों के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। गोपालगंज 6 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर बना है, जिसमें गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, बैकुंठपुर, बरौली और हथुआ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 विधान क्षेत्रों में से फिलहाल गोपालगंज सदर और बरौली पर भाजपा का कब्जा है। हथुआ और बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर राजद और कुचायकोट और भोरे पर जेडीयू काबिज है। तो गोपालगंज में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर दल वोटों का समीकरण बैठाने में लग गया है। जातीय गोलबंदी शुरू हो गई है। पिछले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच यहां सीधा मुकाबला हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने से स्थिति बदल गई है। इस बार सीधी लड़ाई INDIA और एनडीए के बीच होने वाली है। नीतीश कुमार और मोदी फैक्टर दोनों ही इस चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। उधर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होने से ओवैसी फैक्टर भी यहाँ काम करेगा। तो कौन होगा किस दल का रेस का घोड़ा, आइए
एक नज़र डालते हैं। जाहिर है यह सीट नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के डॉक्टर आलोक सुमन के कब्जे में है, तो महागठबंधन से इस सीट पर सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदारी डॉक्टर आलोक सुमन की ही है। लेकिन खास बात है कि 2019 में डॉक्टर आलोक सुमन ने राजद के सुरेंद्र राम को हराया था। इस बार जदयू और राजद साथ में हैं। सुरेंद्र राम भी चाहते हैं कि वो गोपालगंज से चुनाव लड़ें, लेकिन जदयू की दावेदारी के आगे सुरेंद्र राम का दावा कमज़ोर जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। दरअसल महागठबंधन में गोपालगंज की सीट किसके खाते में जाएगी यह अभी तय नहीं हुआ है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि बिहार के 6 सुरक्षित सीटों में से राजद और जदयू दो सीटों पर दावा करेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दावा सासाराम पर है, तो राजद का गोपालगंज और हाजीपुर पर। उधर जदयू गया और जमुई पर दावा करेगी। ऐसे में जदयू को अगर जमुई और गया सीट मिला तो गोपालगंज उसकी सिटिंग सीट है जिसे उसे छोड़ना होगा। जदयू ने यह सीट छोड़ा तो राजद का दावा मजबूत हो जाएगा, तो गोपालगंज से पहले चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र राम का दावा मजबूत होगा। यहाँ यह जानना बेहद जरूरी है कि हाल में नीतीश कुमार ने जो अपने विधायकों सांसदों के साथ बैठक की थी उसमें डॉक्टर आलोक सुमन गए थे और आलोक सुमन पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि गोपालगंज से उन्हें ही उतारा जाएगा। लेकिन इस बीच बिहार सरकार में मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, जो भोरे से जदयू विधायक हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। सुनील कुमार को राजनीति विरासत में मिली है। भोरे से विधायक सुनील कुमार के बड़े भाई अनिल कुमार भी भोरे से विधायक रह चुके हैं। सुनील कुमार के पिता चंद्रिका राम बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और संविधान सभा के सदस्य भी। ऐसे में अपनी मजबूत राजनीतिक विरासत के आधार पर सुनील कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उधर एनडीए में गोपालगंज से टिकट पाने की होड़ ज़्यादा है। गोपालगंज से पहले चुनाव लड़ चुके बीजेपी के कद्दावर नेता जनक राम के नाम की चर्चा जोरों पर है। जनक राम 2014 में गोपालगंज के सांसद रह चुके हैं। अभी फिलहाल बीजेपी विधान पार्षद हैं। दलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के वोटरों में अच्छी शाख है और सवर्ण वोटरों का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में एनडीए में जनक राम की चर्चा जोरों पर है। उधर बीजेपी में ही एक और डॉक्टर ताल ठोक रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद कुमार पासवान। पासवान जाति से हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, जनता में अच्छी और ईमानदार छवि है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी और विधान पार्षद राजीव कुमार उर्फ गप्पू सिंह डॉक्टर अरविंद पासवान के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि डॉक्टर अरविंद पासवान चिराग पासवान के भी संपर्क में हैं। तो जब बात छिड़ गई है चिराग पासवान की, तो बताते चलें कि गोपालगंज सीट पर चिराग पासवान ने भी दावा ठोका है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण कुमार को गोपालगंज से चुनाव लड़ा सकते हैं। अरुण कुमार पूर्व कांग्रेस नेत्री डॉक्टर ज्योति के पुत्र हैं। रामविलास पासवान की समधन डॉक्टर ज्योति 2014 में गोपालगंज से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। दलित और अति पिछड़ा मतदाताओं में इनकी पकड़ अच्छी है। एनडीए में सीट शेयरिंग में यह सीट चिराग की पार्टी को मिला तो सवर्ण वोटरों का भी साथ होगा। ऐसे में चिराग पासवान हर हाल में ये सीट लेना चाहेंगे। तो चलते चलते बताते चलें कि मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या वाले गोपालगंज में सबका खेल बिगाड़ने के लिए ओवैसी भी मैदान में कूद सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर से महागठबंधन को परेशानी ज़्यादा होगी, एनडीए को थोड़ी कम। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है गोपालगंज सीट पर सियासी दांवपेच की कहानी। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेजी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली कड़ी में किसी और लोकसभा सीट के सटीक और विश्वसनीय राजनीतिक विश्लेषण के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।